हम उस तलघर में भी चलते हैं जो नीचे के साथ। यहाँ पे हमें झुक के चलना पड़ रहा है और के लिए यहाँ पर कोई नहीं आ रहा था, तो मैं वही देखना चाह रहा था यहाँ पे कोई आ क्यों नहीं रहा है। ये रास्ता गया है दोस्तों नीचे की साइड, तो नीचे चलते हैं दोस्तों। अब हम आपको लेके चलते हैं पंचमहल में, जो का यहाँ का सबसे हाईलाइट हिस्सा रहता है। और यह हिस्सा खास क्यों है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जब शादी करके यहाँ पर आई थी तो इसी भवन में वह रुकी थी। तो आइए हम दिखाते हैं आपको पंचमहल। तो यहाँ अंदर की तरफ चलते हैं और आपको ये पंचमहल दिखाते हैं, जिस पे आज भी अंकित हैं चीज़ें कि इसके भूतल में प्रयोग किया गया था रानी के द्वारा, जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर आई थी और यहाँ के एक रूम में वह रुकी भी थी। यहाँ पे अभी लॉक पर लगा है बट। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको कि पंचमहल अंदर से दिखता कैसा है। तो देखिए दोस्तों, ये है पंचमहल, जो कि चारों तरफ आपको दिख रहा होगा। इतने ज़्यादा इसमें पिलर हैं और बहुत सारे कक्ष हैं और इसकी जो रूपरेखा है वो एक दालानों की तरह है, जैसे कि दालानें पहले बुंदेलखंड में बनाई जाती थी, उसी तरीके से ये पंचमहल देख सकते हैं आप आज लग रहा है। इसमें चारों तरफ एक से कक्ष दिख रहे होंगे आपको, सभी कक्षों में समानता है और साथ में वह बुंदेली कलाकृति भी यहाँ पे झलकती है। यहाँ की मेहरारीदार इन द्वारों से जिस आकृति का प्रयोग उस टाइम पे किया जाता होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पूरे के पूरे कक्ष सामान्य रूप से हैं और इन्हीं में से एक कक्ष में पहले पर्दाएं डली रहती थी और रानी ने यहाँ पर रहने के लिए भी इनका प्रयोग किया था। और साथ में यहाँ पर एक तलघर भी है जहाँ का प्रयोग भी रानी के द्वारा किया गया था। तो हम उस तलघर में भी चलते हैं जो नीचे के साथ। तो अब हम चलते हैं नीचे तलघर की तरफ और यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या खास है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत सारे कक्ष हैं और इन कक्षों की अभी रिपेयरिंग शायद हो गई है, जिससे क्योंकि पूरे अभी फर्श हुआ लग रहा है इसमें। और यहाँ पर वो कुंदे भी हैं जिन कुंदों पे बुंदेलखंड में पालकियाँ डाली जाती थी और कुछ टांगने के लिए, और इन कुंदों का प्रचलन बुंदेलखंड में किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो बुंदेलखंड से बिलोंग करता होगा तो वो समझ जाएगा कि इन कुंदों का प्रयोग उस समय में बुंदेलखंड में ही किया जाता था और ऐसे कुंदे लगाए जाते थे कुछ चीज़ों को टांगने के लिए। इस तरफ चलते हैं कि यहाँ पर क्या है, और क्योंकि इन्हीं कक्षों में से एक कक्ष में रानी जी रही भी थी। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको कुछ चीरें नज़र आएंगे। इन चीरों का क्या उपयोग होता था? इन चीरों का उपयोग होता था कुछ टांगने के लिए, जिनको बुंदेलखंड में बोला जाता है खूंटा, जिसमें कोई भी सामान आप आसानी से टांग सकते हैं। और इन चीरों का प्रयोग उस टाइम पे किया जाता था। महल में एक बहुत ही छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए थे, क्योंकि अगर कोई दुश्मन यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ से वो ऐसे नप के निकलेगा तो यहाँ पर उनके तैनात सैनिक उनका सर कलम कर देंगे। और आप इसकी भी आकृति देख सकते हैं, ये काफ़ी छोटे छोटे तरीके से बनाए गए हैं, जहाँ पे झुक के चलना पड़ेगा सैनिक, और अच्छा खासा सैनिक इसमें अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो वह ऐसे जब झुक के चलेगा, उसका भाला क्योंकि काफ़ी लंबा रहता था तो भाला ऐसे लेके चलेगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ दोस्तों से ऐसे झुक के चलना पड़ेगा, और जब वह बाहर की तरफ निकलेगा ऐसी गर्दन निकाल के, तो उसकी सर को यहाँ से काट दिया जाता था, दुश्मन की सर को। तो ये कुछ इस तरीके से डिजाइन ये भूल भुलैया कराई गई थी कि अगर रानी पर कोई अटैक करने के लिए आता है तो वहीं यहीं पर भटक जाएगा और रानी तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। तुलत महल उस तरह का काफ़ी भूल भुलैया वाला महल था, जिसमें कि दुश्मन घुस तो सकता था लेकिन जीवित वापस नहीं निकल सकता था, क्योंकि यहाँ पर तैनात सैनिक उसके सर को कलम कर देते थे। इतने छोटे दरवाजे इसीलिए बनाए जाते थे। और ये गया रास्ता ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पर हमें झुककर जाना पड़। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें झुक के चलना पड़ रहा है। और इसमें एक कक्ष और है जो कि नीचे की तरफ आपको दिखेगा,
और इसमें देखिए यहाँ भी एक सुरंग है और ये काफ़ी डरावनी भी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर निकलने का और भागने का रास्ता कुछ है नहीं। और यहाँ जब हम पहुँचे तो हमें यहाँ पर एक रास्ता मिला जो कि नीचे को ले जाता है, और वो रास्ता यहाँ के लिए है। यहाँ पर कोई नहीं आ रहा था, तो मैं वही देखना चाह रहा था यहाँ पे कोई आ क्यों नहीं रहा है। ये रास्ता गया है दोस्तों नीचे की साइड, तो नीचे चलते हैं। दोस्तों अब आ गए हम बिल्कुल तलघर में, और ये बिल्कुल लास्ट वाला तलघर है। और यहाँ पर भी देखिए मेहराईदार कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, और मेहराईदार कमरे इसमें बने हुए हैं। और इससे नीचे भी एक तलघर है। ये वाली जो कलाकृति आप देख रहे हैं ये बुंदेली कलाकृति है और मराठी कलाकृतियों का मिश्रण है, क्योंकि बुंदेली और मराठा दोनों के द्वारा यह कलाकृतियों का प्रयोग किया जाता था। अब दोस्तों ये पंचमहल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 खंड हैं, यानी 5 मंजिल हैं। 2 मंजिल ऊपर थी, 1 मंजिल ये है, 1 मंजिल और इसके नीचे जाने के लिए, जो कि यहाँ से रास्ता और नीचे ले जा रहा है। और इस तरफ आप देखेंगे तो बहुत अंधेरा है और बहुत चमगादड़ भी है। यहाँ पर अगर हम लाइट बंद कर देंगे तो इस तरीके का कुछ डरावना दिखाई देता है। यहाँ पे आएंगे और नीचे चलेंगे और इसके और नीचे, तो यहाँ पर आ गए हम बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन में। ये सबसे नीचे वाला पोर्शन है इधर, तो ये सबसे नीचे वाला पोर्शन है, जो कि हम 5वीं मंजिल नीचे आ चुके हैं, 5वीं मंजिल। और यहाँ पर ये लॉक पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारी इमारतें क्षतिग्रस्त हैं, तो यहाँ जाना उचित नहीं रहेगा। और यह पंचतंत्र पूरी भूल भुलैयों की तरह बना हुआ है। यहाँ पे कई सारे ऐसे कक्ष हैं जो उस समय प्रयोग में लाए जाते थे, उन्हीं में से एक कक्ष ये भी है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये काफ़ी लंबा कक्ष है। अभी तक जितने कक्ष मुझे दिखे यह सबसे लंबा कक्ष है, सबसे लंबा कक्ष यही वाला है। ये 5वीं मंजिल नीचे है और हम हैं भी 5वीं मंजिल के नीचे, क्योंकि यह पूरा का पूरा जो किला है वह बंगरा नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप पहाड़ी का कुछ अवशेष भी देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी चट्टान जिसको काटा नहीं गया, बल्कि इसी पर ही ये पूरा का पूरा पंचमहल बना दिया गया था, जिससे कि इसकी मजबूती बहुत ही ठोस और बुनियादी है। ये कभी ना तो टूट सकता है ना ढह सकता है, देख सकते हैं आप। इस बुंदेलखंड का गौरव और इस बुंदेलखंड का इतिहास काफ़ी प्रतापी रहा, क्योंकि इस बुंदेलखंड का निर्माण बुंदेलों द्वारा करवाया गया था। बाद में इस झांसी के किले पे मराठाओं का साम्राज्य रहा और मराठाओं ने भी चरम सीमा तक इसका विकास किया और इस किले की शोभा बढ़ाई थी। बस बस बस। तो दोस्तों आप चलते हैं हम ऊपर की तरफ, और आपको ये पंचमहल दिखा दिया हमने। पंचमहल कुछ इसी तरीके का है। इसमें नॉर्मल प्रवृत्ति से पूरी डिजाइन किया गया था और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये 5 किला है। अब हम इस तल में आ गए हैं जो कि इसके पीछे वाला भाग है। तो पीछे वाले भाग में पर देखेंगे आप कि इस किले की ऊपरी वाला जो हिस्सा है इसका निर्माण बाद में करवाया गया था, जबकि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर आ गई थी। तो इन लोहे वाले समय जब वह यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत रही तो इस बीमें जो लोहे वाली बीमों का यूज किया गया था वो ये पाटें चढ़ाई गई थी। और नीचे वाला जो पोर्शन मैंने आपको दिखाया वो पोर्शन उसी समय का है जब राजा महाराजाओं के द्वारा इसको बनवाया गया था। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको कुछ चीरें नज़र आएंगे। इन चीरों का क्या उपयोग होता था? इन चीरों का उपयोग होता था कुछ टांगने के लिए, जिनको बुंदेलखंड में बोला जाता है खूंटा, जिसमें कोई भी सामान आप आसानी से टांग सकते हैं। अभी हमने आपको जो महल दिखाया ये थे पंचमहल, और पंचमहल इतना ही था। तो आज हमने आपको जो पूरा का पूरा किला घुमाया है,
आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे हम किसी नए ब्लॉग में नई हिस्ट्री को दिखाने के लिए। तब तक के लिए जय माँ भवानी, जय बुंदेलखंड, जय माँ भवानी।